दोस्तों, सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय के साथ ताजा ताजा खबरें पढ़ते हुए दादाजी को तो हम सभी ने अपने घरों में देखा होगा। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरीज, यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल्स में भी कागज और उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बट क्या आप लोग जानते हो कि आखिर कागज बनते कैसे हैं या कागज सबसे पहले किस देश में बने? चलिए आप और हम मिलकर कागज के पूरे इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। हम सभी ने सुना ही है कि पुराने जमाने में लोग दाम पत्र और पेड़ों के पत्तों पर लिखा करते थे। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि कागज का आविष्कार हो गया? और सबसे पहले किस देश ने कागज का आविष्कार किया और कागज के बनने का क्या प्रोसेस है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पेपर बनाने की शुरुआत 105 ईस्वी में चाइना में रहने वाले काई लू नाम के व्यक्ति ने करी थी और इसने कागज बनाने के तरीके को दशकों तक किसी को नहीं बताया। लेकिन कुछ समय बाद जापान के एक बौद्ध भिक्षु डैम जिंग ने इसे खरीद लिया और फिर तब जाकर पूरी दुनिया में कागज बनाने की टेक्नोलॉजी आई। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले ऐसे पेड़ों को काटकर उनसे कागज नहीं बनाए जाते थे, बल्कि शहतूत की छाल, मछली पकड़ने वाले जाल और पुराने कपड़ों की रद्दी से कागज बनाया जाता था। और फिर बाद में कहीं जाकर पेड़ों का इस्तेमाल किया गया कागज बनाने के लिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। और उसके बाद इंडिया में कई फैक्ट्रीज ओपन हो गई, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब में भी अब पेपर बनाने की फैक्ट्री है। दोस्तों, कागज की तो हिस्ट्री आपने जान ही ली, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कागज बनाने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, कागज बनाने का प्रोसेस इतना इजी भी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। कागज बनाने के लिए रॉ मटेरियल लकड़ी होती है। कागज बनाने के लिए सेल्यूलोज, जो कि एक चिपचिपा मटेरियल होता है, उसका काफी इम्पोर्टेंट रोल है। कागज बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ ट्री, जिसमें ऐसे पेड़ों को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी छाल में ज्यादा रेशे हो। पेड़ों को सिलेक्ट करने के बाद उन्हें राउंड शेप में काटा जाता है और फिर उसके पल्प बनाए जाते हैं। पल्प बनाने का प्रोसेस ही इसमें मेन होता है और इसे बनाने के दो तरीके हैं। पहला है मैकेनिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड, इस मेथड में जो लकड़ी के टुकड़े गोल काटे जाते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन की मदद से उनके रेशे यानी फाइबर निकाले जाते हैं। लेकिन जो टुकड़े गोल नहीं होते हैं बल्कि छोटे होते हैं, उनके लिए रिफाइनर्स यूज किए जाते हैं। हालांकि इसमें लिक्निंग ज्यादा बच जाता है, जिससे कागज ज्यादा पीला दिखाई देता है और इस कागज के आप आर पार नहीं देख सकते, जैसे आप व्हाइट पेपर में देख सकते हो। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर थोड़े गंदे होते हैं, उसका यही रीजन है कि वो इस मेथड से बने हुए होते हैं। केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड के बाद हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड से बनने वाले कागज वो कागज होते हैं जिन पर हम बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं और इस मेथड से बने हुए कागज क्वालिटी में काफी अच्छे होते हैं, इसलिए ज्यादातर नोटबुक्स बनाने वाली कंपनीज इसी मेथड का यूज करती है। इस मेथड में सबसे पहले लकड़ी के टुकड़ों को भाप की मदद से सॉफ्ट किया जाता है। इसके बाद इसमें कई तरीके के केमिकल्स मिलाए जाते हैं और फिर 160 से 170 डिग्री टेम्परेचर पर करीब 1 घंटे के लिए उबाला जाता है और फिर ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और उसके बाद इसमें से रेशों को अलग कर दिया जाता है। इन रेशों को बाद में इतना ब्लीच किया जाता है कि वो बिल्कुल चिकने और चमकदार हो जाते हैं, जिसके बाद इसे निचोड़कर ऐसा बनाया जाता है कि ये ज्यादा इंक ना सोखे। इसके बाद इन दोनों मेथड को ऑटोमेटिक मशीन में डाला जाता है और उस मशीन में से बड़े बड़े पेपर सेट निकलते हैं और फिर इन पेपर्स को काट कर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।